ये दो फाइबर्स जो दुनिया में कैरी किए हैं ह्यूमन बीइंग्स ने और आज तक सस्टेन कर रहे हैं, वो है एक कॉटन और एक है लिनन। एग्जैक्टली राइट। इस सप्लाई का, इस बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट क्या है पता है आपको? MMF, जिसे लिनन के बारे में पता ही ना हो। लिनन होता क्या है, क्या चीज है? सिल्क में कुकून का क्या होता है ये आपको पता है, राइट? उबलते पानी में जिसको जीवन अंत करना पड़े अपना, तो ये कितना खतरनाक है कि 0.3% टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूरा लिनन होल्ड करता है, सिर्फ 0.3%। फिर भी वो हर प्रीमियम ब्रांड का फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों होता है? कम से कम मैं 1000 लोगों को रोजगार दे चुका हूँ, कम से कम। हमने जब उसको रीड किया, क्या रेट पे आएगा, मैंने बोला सर अब घबराइए मत, वो 2500 का है, ब्लेंडेड है और मेरा प्योर कॉटन का है। यू डोंट बिलीव इन दिस, डोंट कम, इट वोंट वर्क फॉर यू। अब इस बिजनेस में किसी को आना हो तो उसे ऐसी क्या 5 चीजें आनी चाहिए? नमस्ते आरो, आज हम आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग सीखने एक इंटरेस्टिंग पर्सन के साथ कि एक्चुअल चीजें क्या होती है, रॉ चीजें क्या होती है। मेरा कहने का मतलब है नेचुरल फाइबर से बने फैब्रिक्स। सो लेट्स गो। हेलो सारांश, कैसे हैं आप? नमस्ते। आई एम रियली गुड, थैंक यू रुद्राक्ष। आप बस मेरी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि हम आपको क्यों सुने। पहला प्रश्न क्यों सुन ले सीधा। देखिए, दो ऐसी चीजें हैं जो हर एक ह्यूमन बीइंग 24 घंटे अपने साथ कैरी करता है। द फर्स्ट इज द फूड एंड वाटर, दैट इज दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंसान अपने शरीर में 24 घंटे अपने साथ लेकर चलता है। पहला है भोजन और पानी, जिसमें अनाज आदि आ जाता है, और दूसरा होता है हमारे वस्त्र, क्लोथ्स, गारमेंट्स। अब इसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, everyone at 24/7 is wearing a cloth on the body and it is constantly touching your skin, and skin is the largest, और जो skin है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ऑर्गन है। इनफैक्ट इंटेग्यूमेंट्री ऑर्गन कहते हैं इसको। और आप कपड़ों को जब 24 घंटे कैरी करते हैं तो आप क्या चाहेंगे, ये शुद्ध हो या अशुद्ध हो? शुद्ध, एग्जैक्टली। और आप इन्वेस्ट भी करते हैं कपड़ों में। आज की डेट पे हर कोई शौक से कपड़े पहनता है, इन्वेस्ट करते हैं, exactly. और बहुत बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। तो क्यों ना वो शुद्ध हो, exactly. और क्यों ना वैसे हो कि अगर उसका कोई अंश भी आपकी बॉडी में जाता है तो इट विल बी बायोडिग्रेडेबल। एग्जैक्टली। और जो स्किन है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ऑर्गन है। इनफैक्ट इंटेग्यूमेंट्री ऑर्गन कहते हैं इसको। और आप कपड़ों को जब 24 घंटे कैरी करते हैं तो आप क्या चाहेंगे, ये शुद्ध हो या अशुद्ध हो? शुद्ध, एग्जैक्टली। और आप इन्वेस्ट भी करते हैं कपड़ों में। आज की डेट पे हर कोई शौक से कपड़े पहनता है, इन्वेस्ट करते हैं, exactly. और बहुत बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। तो क्यों ना वो शुद्ध हो, exactly. और क्यों ना वैसे हो कि अगर उसका कोई अंश भी आपकी बॉडी में जाता है तो इट विल बी बायोडिग्रेडेबल। एग्जैक्टली। आई लव द टर्म इन्वेस्टमेंट। सो इससे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट आपने बोला है, सो ऐसा नहीं होता है कि हर इंसान सेम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर पाता है। जैसे क्लॉथिंग में कि जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स आते हैं, फैब्रिक्स आते हैं, तो अपन किन स्पेसिफिक फैब्रिक्स पे काम करते हैं जिस पे लोग इन्वेस्ट करना चाहें? अपन मतलब आप गुरु वस्त्र की पूछ रहे हैं? एग्जैक्टली। ओके, देखिए मैं आपको फिर बताता हूं। गुरु वस्त्र नेचुरल फाइबर्स पे काम करता है, और दुनिया में जो मानव इतिहास से अगर आप मानव इतिहास को देखते हैं, मानव इतिहास में केवल 2 ही फाइबर्स हुए हैं जो ह्यूमन बीइंग्स ने आज तक कैरी किए हैं। बाकी बीच में 100-150 साल पहले आके सब चले गए, और आते भी जाते हैं। ठीक है, ये 2 फाइबर्स जो दुनिया में कैरी किए हैं ह्यूमन बीइंग्स ने और आज तक सस्टेन कर रहे हैं, वो है एक कॉटन और एक है लिनन। एग्जैक्टली, राइट। ये 2 फाइबर्स हैं। अब गुरु वस्त्र का कॉन्सेप्ट ये है कि हम इनको नेचुरल फाइबर्स, लिनन
ये कॉटन, या फिर कॉटन लिनन, दोनों का ताना बाना मिला के हम लोगों तक पहुंचाए। आप एक काम करिए, आज गूगल करिए, भारत दुनिया का लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ टेक्सटाइल है, राइट? अब भारत के साथ क्या है पता है आपको? इसका लार्जेस्ट पार्ट, इस सप्लाई का, इस बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट क्या है पता है आपको? MMF, मैन मेड फाइबर, दे आर नॉट द नेचुरल फाइबर्स। तो आप जो भी वस्त्र पहन रहे होते हैं, आपको लग रहा है वो नेचुरल फाइबर्स का हो सकता है, कॉटन का है या लिनन का है, बट मजे की बात यह है दोस्त कि उसमें ब्लेंड होता है, और ब्लेंड ये हो जाता है आपका मैन मेड फाइबर का। अब मैन मेड फाइबर क्या हो सकता है? चाहे वो टेरिकॉट का हो, सॉरी पॉलिएस्टर का हो सकता है वो, या फिर कोई भी ऐसा फाइबर जो लैब में बनाया गया है, राइट? एग्जैक्टली। तो गुरु वस्त्र नेचुरल फाइबर्स जो कि स्किन फ्रेंडली हैं, उनसे आपकी स्किन बहुत ही आसानी से आपके पसीने को, या फिर जो आपकी जो बॉडी का मल है, वेस्ट है, उसको आसानी से किक आउट कर सके और आपकी बॉडी को रिलैक्स कर सके। तो नेचुरल फाइबर्स। अब ब्रीदेबिलिटी एक टर्म आता है इसमें, राइट? व्हाट इज द ब्रीदेबिलिटी? आप बहुत जगहों पे सुनते होंगे। ब्रीदेबिलिटी ये होता है कि आप मेरे साथ बैठे हैं, थोड़ी देर आप बैठ जाइए, पंखा नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा, मान लीजिए सब बंद कर देते हैं, मैं ये शर्ट पहना हूं, मेरी शर्ट और आपकी शर्ट दोनों की शर्ट रहेगी, आपको जो बेस्ट शर्ट पहननी आप पहन लीजिए, अब देख लीजिए आपको पसीना आ जाएगा, मुझे आके भी सूख जाएगा। दैट इज द ब्रीदेबिलिटी। आप बिगेस्ट क्लेम कर रहे हो। हाँ, आप बिगेस्ट क्लेम नहीं, अभी मैं लाइव टेस्ट करवा दूंगा इसको। आप कई बार किया मैंने तो वीवर्स लोगों के साथ लाइव टेस्ट किया इसको। वीवर्स बोलते भैया आपकी शर्ट दे दो हमको, जो खुद एक वीवर है, जो खुद कॉटन में वीव कर रहा है। तो इसमें ब्रीदेबिलिटी टर्म आता है वीविंग से। व्हाट इज द वीविंग? तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनने क्या सोचा कि यार प्रकृति से बड़ा कोई भी हमारे लिए, हमारी बॉडी पे नहीं आ सकता। तो प्रकृति में क्या ऐसी आकृतियां हैं जिसको हम अपनी बॉडी पे यूज कर सकते हैं, तो हमारा यूज केस बन जाएंगे। तो जैसे एक होता है बांस वीव, एक होता है चटाई वीव, फिर एक बुलबुल चश्म का वीव होता है। बुलबुल चश्म वीव मेसोपोटामिया से आया है अपने भारत में, राइट? ऐसे प्रकार के नेचर से प्रेरित होकर के नेचुरल फाइबर्स में वीव किए गए पैटर्न्स होते हैं। ये पैटर्न्स हमारी बॉडी से पसीने को ऑब्जॉर्ब करने के साथ साथ एयर सर्कुलेशन भी करते हैं। ओके, राइट? अब मैं आपको वहीं पे बाजू में सेम नेचुरल कॉटन फाइबर का, ये नेचुरल लिनन का प्योर मशीन वीव दिखा दूंगा और हैंडलूम वीव दिखा दूंगा। दोनों के कपड़े आप पहन के देखिए, आपको ब्रीदेबिलिटी ज्यादा पता चलेगी कि पसीना अब्जॉर्ब होकर सूख रहा है हैंडलूम में। तो जो हाथ से बनाया है भारत ने, वो इसीलिए बनाया कि इसमें ब्रीदेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कॉटन भी नेचुरल फैब्रिक है और लीनन भी नेचुरल फैब्रिक है, तो ऐसा क्यों होता है कि लीनन ही प्रीमियम फैब्रिक में आता है? देखिए, इसके दो रीजंस देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने इसमें बहुत डिटेल में रिसर्च की है। आपको पता है दुनिया का सबसे पुराना फैब्रिक कौन सा है? अच्छा, दुनिया का सबसे पुराना फाइबर कौन सा है? ठीक है, मैं आपको बताता हूं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में दुनिया का सबसे पुराना यूज्ड फाइबर लिनन पाया गया है 35,000 years ago, right? If I'm not correct with the evidence, I'm not correct with the facts, it's 35,000 years exactly. The year is correct. 35,000 years ago caves में पाया गया था। I believe somewhere around Israel और यूरोप में कहीं पे ये पाया गया था केव में। क्योंकि वो वहां पे ह्यूमिडिटी नहीं गई होगी या फिर किसी प्रकार से प्रिजर्व हो गया होगा, तो बच गया। 35,000 years dated back. कॉटन का सबसे पुराना एविडेंस क्या है? कॉटन का सबसे पुराना एविडेंस है 5,500 ईसा पूर्व, 5,500 BC, लाइक 7,500 years ago। और पता आपको कॉटन, दुनिया का सबसे पुराना कॉटन भारत में पाया गया है। भारत के मेहरगढ़ में पाया गया। आज मौजूदा ये पाकिस्तान में है। और दुनिया का पहला एक्सपोर्ट किया गया फाइबर या फैब्रिक भी भारत ने ही किया है, इजराइल के तेल साफ में। दैट वॉज अगेन 5,500 BCE, अगेन 7,500 years ago। तो अब ये जो कॉटन पाया गया है,
इसकी प्रजाति से लेकर के इसकी वीविंग से लेके सब कुछ डिटेल में स्टडी किया है, बट जब वो क्वेश्चन आएगा तब उस बारे में भी बता दूंगा। अब लिनन एक ऐसा है कि आज की डेट पे लिनन को चूंकि सब कुछ मशीन में वीव हो रहा है, तो लोगों को कुछ ऐसा फाइबर चाहिए जो ब्रीदेबिलिटी दे दे। अब मशीन में जो वीविंग होती है बीच में गैप नहीं होता है, दो फाइबर्स के बीच में गैप नहीं बनता है, तो लोगों का ये मानना है कि लिनन जो है बॉडी में चिपकेगा नहीं और अब्सॉर्ब कर लेगा और वो वीविंग के साथ काम कर जाएगा। तो इसीलिए लिनन को ट्रेंडी है, लिनन ट्रेंडी है, प्लस एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो। बट आप देखें अगर टच करके तो लिनन और कॉटन दोनों को टच करेंगे तो फील बेटर आपको कॉटन लिनन में मिलेगा। मींस ताने में लिनन है और बाने में कॉटन है। क्यों? क्योंकि लिनन थोड़ा सा बॉडी में हल्का सा सॉफ्टनेस कम देता, मतलब थोड़ा सा हार्श आएगा। इट्स नॉट हार्श, वी कैन से दैट इट वोंट बी सॉफ्ट ऑन द बॉडी, वी वांट समथिंग सॉफ्ट। तो हम ताने में क्या कर देते हैं, कॉटन को रख देते हैं और बाने में हम रख देते हैं लिनन को। तो उससे क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट भी हो जाता है और लिनन का जो है कि बॉडी में चिपकेगा नहीं और वो रॉ फाइबर है, तो उसकी क्वालिटी मिल जाती है। ओके, सो माय क्वेश्चन इज कि जिसे लिनन के बारे में पता ही ना हो कि लिनन होता क्या है, क्या चीज है, तो आप थोड़ा प्रोसेस वाइज, मतलब लिनन होता क्या है, किस प्लांट से बनता है, कहाँ से बनता है, कैसा एक्सट्रैक्ट होकर लिनन बनता है, सो प्लीज। ओके, तो देखिए लिनन जो होता है ना फ्लैक्स प्लांट से बनता है। बेसिकली जब लिनन और कॉटन है, आर्कियोलॉजिस्ट इसके बारे में ये बोलते हैं कि ये सब वाइल्डरनेस पे पाए गए थे, राइट? इट्स लाइक कि घास थी जो उग गई थी वाइल्डरनेस में, ह्यूमन बींग्स ने इसको हार्नेस किया और यूज किया इसको, राइट? तो लिनन को अब आज की डेट पे कल्टीवेट किया जाता है, इसकी एग्रीकल्चर होती है प्रॉपरली। तो जब आप लिनन को देखते हैं तो एक प्रकार से लिनन के लिए आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि लिनन एक्चुअल में घास है, राइट? और कॉटन एक फूल है, समझ रहे हैं आप? तो कॉटन का बॉल होता है, कॉटन बॉल होता है या फूल होता है, और लिनन को आप ऐसे मान सकते हैं कि एक लाइक घास की तरह, ठीक है? तो लिनन के फाइबर्स आपको बहुत पतले मिल जाते हैं। क्लोज शॉट अभी आप अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं, मैं आपको एक क्लोज शॉट दूंगा, मैक्रो शॉट अपने यहाँ की लिनन की शर्ट्स के निकाल के, तब आपको पता चल जाएगा कि लिनन और कॉटन दोनों के फाइबर्स के बीच में क्या फर्क है। मतलब देख के विजुअली अपीयरेंस यू विल लाइक अंडरस्टैंड। तो बोथ आर फ्रॉम द डिफरेंट, दोनों के दोनों डिफरेंट प्रजाति से आते हैं प्लांट के, और दोनों का यूज केस डिफरेंट है। आपने बोला कि कॉटन इज सॉफ्टर देन लिनन एंड इट्स मोर कंफर्टेबल, सो जस्ट लाइक कि 0.3% टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूरा लिनन होल्ड करता है, सिर्फ 0.3%, फिर भी वो हर प्रीमियम ब्रांड का फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों होता है? अगेन एक बात बताइए, आप बाहर कार्स देखते हैं, राइट? तो आई एम गोना टॉक अबाउट एनी कार दैट इज अ रॉयल कार, और एक लैविश कार की बात करता हूं। आप किसी भी बड़ी से बड़ी सिटी में चले जाइए, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्स, राइट, इन 1 मिनट विच आर पासिंग बाय, जितने भी जा रही हैं, उनमें से आपको लैविश कार कितनी दिखेंगी? 2, 3, 4 दिखेंगे, राइट? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे प्रीमियम कैसे बना रहे हैं और प्रीमियम कैसे अवेल कर रहे हैं, राइट? तो प्रीमियम जो चीज होती है, इट्स ऑल अबाउट द कॉस्टिंग ऑफ द लिनन। तो प्रीमियम अफोर्डेबल कितने लोग को होता है? बहुत कम लोगों को। तो वैसे जैसे रॉयल कार्स हैं, सपोज ये लैविश कार्स हैं, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड देम, राइट? तो हर कोई जनरल पर्पस कार यूज करता है, और फिर कहीं सपोज जाना भी जो अफोर्ड करता है तो लैविश कार भी यूज करता है। और आप देखेंगे तो बहुत कम लैविश कार्स आते हैं। तो लिनन इज एक्चुअली, लिनन का बहुत मेंटेनेंस भी रहता है, राइट? आप लिनन पहनिए, अगर आप प्योर लिनन पहनते हैं, 60 ली, 80 ली, 70 ली का लिनन जब आप पहनते हैं, तो आप पहनेंगे 5 मिनट बाद ही उस पर पूरा सलवट आ जाता है। पहला तो यहां से समझ में आता है कि इसका कंजम्पशन क्यों कम है, राइट? सेकंड बात, सॉफ्टनेस की बात मैंने बोली कॉटन के साथ। तीसरी बात, लिनन की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है कॉटन के कंपैरिजन में। कॉस्टिंग ही रॉ लिनन का जो यान आता है, वो कॉस्टिंग लिनन की बहुत ज्यादा होती है अगर वो प्योर है तो। अब देखिए उसके फाइबर्स को बहुत, जैसे अगर मैं 60 ली कहता हूं और 40 ली कहता हूं, तो जितना नंबर तो डीपली आके बाइफिकेट करी ना, 60 ली 70 ली फॉर माय ऑडियंस की क्या होता है? देखिए क्या होता है कि थ्रेड काउंट होती है, थ्रेड काउंट इज एवरीथिंग, राइट? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 60 ली,
40 ली, 70 ली। तो इसको ऐसे करते हैं हम 40 ली, 60 ली, 80 ली, सपोज ओनली 3 कैटेगरी मान लीजिए। वैसे तो बहुत होते हैं। तो इनका जो धागा होता है, थ्रेड होता है ना, राइट, इसकी काउंट को ली, LELE से बोला जाता है, राइट। अब आप ये समझिए, जब मैं कहता हूं 40 ली तो थोड़ा मोटा धागा आएगा, ओके। 60 ली कहूंगा तो फाइनर धागा आएगा। तो विच वन इज बेटर, कम वाला या ज्यादा वाला? अगेन जो मोटा रहेगा तो थोड़ा सा मोटा फैब्रिक दिखेगा आपको उसका बॉडी पे, राइट। और जो पतला रहेगा ऑफ कोर्स उसका फील आपको अलग पता है कि वो कैसे कागज की तरह थोड़ा उड़ेगा, आई कैन नॉट डिफाइन दैट, बट काफी पतला रहेगा और फाइनर रहेगा। फाइनर इज द करेक्ट वर्ड, ओके, राइट। तो इट डिपेंड्स कि व्हाट यू चूज। देखिए आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ 3 प्रकार की बॉडी होती है। अभी मैंने रिसेंटली एक वैद्य जी से, जिनको बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस है अपने लाइफ में, उनसे बात की थी। तो उन्होंने क्या बोला कि जिसकी बॉडी में वात दोष सबसे ज्यादा रहेगा वो बहुत ही एरी बहुत ही लाइटर फैब्रिक्स को अपनी बॉडी में पसंद करता है, ओके, राइट। और जिसके में पित्त दोष ज्यादा रहेगा वो अपने में अगेन एरी फैब्रिक्स को पसंद करेगा, एरी, लाइट, एरी। और तीसरा जो है वो मोटे फैब्रिक्स पसंद करेगा, कफ जिसकी बॉडी में ज्यादा दोष है। एरी और लाइट, आई एम टेलिंग यू, राइट। एग्जैक्टली। लाइट फैब्रिक ऑफ कोर्स जैसे 60 ली लिनन है, बहुत कम वेट आएगा एक शर्ट का, या 80 ली का और कम आएगा, बहुत हल्की शर्ट रहेगी। अब तो ये लाइट हो गया। एरी मतलब क्या हो गया? जो बिल्कुल ब्रीदेबल हो, बहुत ज्यादा ब्रीदेबल, नो नो नॉट ट्रांसपेरेंट, ब्रीदेबल हो। अगेन मैं यही कह रहा हूं कि ब्रीदेबिलिटी कहां से आती है? वीविंग से आती है, जो हम तो भूल चुके हैं। ओके, समझ रहे हैं आप? क्योंकि सब कुछ तो मशीन में वीव होके आ रहा है। Exactly. तो वो क्या होता है, पित्त दोष वाले की बॉडी हीट होती बहुत ज्यादा। हीट होगी तो क्या होगा, उसकी जो लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन, वो ज्यादा से ज्यादा पसीने को बाहर निकाल के इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करेगी, बॉडी को ठंडा करेगी। अब उसको क्या चाहिए? इवेपोरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बॉडी तुरंत ठंडी हो, पानी इवेपोरेट होगा हीट को ऑब्जॉर्व करके। पर जब पानी सूखेगा ही नहीं तो क्या होगा? Exactly. तो वहां पे ब्रीदेबिलिटी कम रहती है। एरी फैब्रिक्स मींस जिनमें ब्रीदेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, राइट। तो पित्त दोष वाली बॉडी को एरी चाहिए, तो लिनन में आप मान लीजिए बांस वीव लगा देते हैं, बांस की वीविंग कर देते हैं, नेचर से इंस्पायर्ड है बांस, राइट। या फिर आप कॉटन में चटाई वीव लेते हैं, राइट, फाइन धागे के साथ, तो उसकी ब्रीदेबिलिटी बढ़ जाती है। तो पित्त दोष वाली बॉडी के लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, ठंडी रखती है पूरी बॉडी को, राइट। बहुत अच्छा सीखने को मिला आपसे। तो आपने बोला मेनली आप लिनन और कॉटन पे वर्क करते हो, एनी अदर फैब्रिक आप वर्क करते हो जिसपे? देखिए आम इंसान की लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये तीसरा फैब्रिक है, बट एक्चुअली ये भी कॉटन से आता है। देखिए क्या होता है, कॉटन जो बनती है, कॉटन की जो शर्ट बनती है वो 2 तरीके से बनती है। कि जो रॉ कॉटन होती है, रुई होती है, रुई से हम डायरेक्ट मशीन से धागे को बना लें, थ्रेड बना लें, राइट। तो वो बहुत फाइन धागा बनेगा और बिल्कुल यूनिफॉर्म बनेगा, एक जैसा बनेगा, ठीक है। उसको हम कॉटन बोलते हैं। अब इसमें एक चीज होती है जिसमें आज भी दुनिया में बादशाह भारत 1.5 लाख करोड़ रुपए का इसमें भारत का रेवेन्यू जनरेट होता है, वो है हैंडस्पन प्रोडक्ट ऑफ कॉटन। कॉटन रुई से, हाथ से धागा बनाना, अंबर चरखा से बना लें आप, या फिर किसी होता है इंडिया में इतना ज्यादा पूरा एक्सपोर्ट होता है, पूरा एक्सपोर्ट। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इसको हम लोग हैंडस्पन बोलते हैं और इसे खादी भी कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दैट? लोगों ने खादी को बहुत ही अंडररेट किया भारत में, बहुत अंडररेट किया, राइट। खादी हाथ से, जब कॉटन को आप रुई को जब हाथ से आप बनाएंगे, स्पिन करेंगे, तो धागा बन जाएगा। वो धागा अब आप वीव करिए हैंडलूम पे, उसका फैब्रिक बनाइए, उसकी शर्ट पहनिए आप कोई दूसरी शर्ट पसंद नहीं करेंगे दुनिया की, द सॉफ्टेस्ट एंड द बेस्ट शर्ट, बिलीव मी। क्योंकि जब हाथ से आप इसको जब आप हाथ से बनाते हैं तो इसके साथ कभी ऐसा होता है थोड़ा सा मोटा चला जाएगा, बहुत हल्का सा पतला जाएगा, राइट। तो इसकी जो बहुत माइन्यूटली अगर आप देखते हैं तो दिखता है, राइट। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि हाथ से जब इसके धागे बनते हैं ना,
तो मशीन का बनाना और हाथ से बनाने में यही इंसान ने, पता नहीं भगवान ने हमें कैसा बनाया है, चाहे वो हमारे उंगली का ये रोल है इस पे जो भी है, वो बहुत सॉफ्ट बनता है। और भारत का फ्लैगशिप, पूरे भारत का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। सबसे ज्यादा 1.5 लाख करोड़। क्या मतलब प्रोनाउंस करते हैं इसको? देखिए, हम जब खादी बोलते हैं तो लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, छी खादी। खाकी और खादी में भी लोगों को डिफरेंस रहता है। खाकी इज अ कलर जो पुलिस की वर्दी होती है, और खादी इज एक्चुअली हैंड स्पिन कॉटन फैब्रिक। ओके, हाथ से स्पिन किया गया, रुई से बनाया गया थ्रेड है। अब उसको आप बना लीजिए। तो अब इस हिसाब से कहें तो लोगों के लिए कहने के लिए कॉटन है, खादी है, लिनन है, पर हमारे लिए कॉटन और लिनन दो ही है। So which one is our flagship product? देखिए, मेरा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो है चटाई वीव। हैंडलूम पे चटाई वीव की जाती है, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। मैं दूसरे वीवर्स को भी दिखाता हूं तो वो बोलते हैं कि ऐसी वीविंग हमको नहीं आती है, राइट? हाँ, तो अगेन ये बहुत रेयर हो गई है। अब इसमें भी बहुत जगहों पे जहां जहां हमारी वीविंग अभी इसकी हो रही है, उनको वापस ट्रेनिंग देनी पड़ रही है दिखा दिखा के। चटाई वीव, चटाई वीव करते हैं कॉटन की। तो हैंडलूम चटाई वीव शर्ट जो है कॉटन की, ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। ओके, अगर जिसको इस बिजनेस में आना है, इस टाइप के बिजनेसेस में आना है, तो उसे ऐसी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या मतलब इस चीज से, या फिर डायरेक्ट प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना चाहिए? मैं ये कहूंगा कि जिसे भी इस बिजनेस में आना है तो सबसे पहले तो उसे स्टडी करना होगा। मैं ऑनेस्टली आपको एक अपनी छोटी सी बात बताता हूं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल अबाउट माई सेल्फ हियर। देखिए, मैंने अपने लाइफ में सबसे पहली बार 2017 में रामटेक महाराष्ट्र नागपुर के पास में एक जगह है, वहां पे जाकर के पहली बार मैंने कुर्ता पैजामा पहना था, और वो हैंडलूम का कुर्ता पैजामा था। 2017, इट्स अबाउट लाइक 8 years from now or 9 years from now। तो मैंने 2017 में हैंडलूम से बना हुआ कुर्ता पैजामा पहना था, और उसके बाद मैंने वो फैब्रिक खोजने की बहुत कोशिश की, मुझे कहीं नहीं मिला था। सबसे बड़ी कोइंसिडेंस ये थी कि इसको रिवाइव किया था हमारे गुरुदेव ने, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने। उनके आशीर्वाद से लोगों ने दान दिया, और वीवर्स को गांव में रोजगार देना ही उनकी एकमात्र उनका मिशन यही है। क्या इससे हम गांव में रोजगार दे सकते हैं? क्या हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं? क्या हमारी जो स्ट्रेंथ थी, भारत की जो पावर थी टेक्सटाइल, क्या हम इसको रिवाइव कर सकते हैं? तो गुरुदेव की इस मिशन ने यही काम किया कि चटाई वीव, बांस वीव, बुलबुल चश्म वीव, ये जो नेचर इंस्पायर्ड वीव्स हैं, उनमें से कुछ कुछ वीव्स को रिस्टोर किया। तो मैंने शुरुआत पहले एक्सपीरियंस करके की, फिर उसके बाद मैंने खोजा तो मिला नहीं, तो फिर मैंने शुरुआत की स्टेट्स में जा करके, जहां जहां वीवर्स होते हैं। तुमने शुरुआत कैसे करा फ्रॉम स्क्रैच? तो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि आई वाज लाइक, गुरुदेव ने 2018 में 2018 में मेरे भाई को बोला था कि बेटा इसका काम कर लो। अब मेरे भाई की 2018 में आचार्य जी ने मेरे छोटे भाई को कहा था कि बेटा ये हथकरघा से बने जो नेचुरल फाइबर्स के जो वस्त्र हैं, इसका काम कर लो आप। क्योंकि अगर गृहस्थ इसमें आएगा, और गृहस्थ अगर इसमें से अपना घर चला सकता है और अगर इससे बिजनेस बना सकता है, तो सक्सेस ये तभी है। तो आचार्य जी यही चाहते थे, पर मेरे भाई की अनुकूलता नहीं बन पाई, क्योंकि घर पे बोले थे, तो मेरे मन में था। मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने शुरुआत एक्सपीरियंस से की। सबसे पहले आई वाज ऑन द रिसीविंग साइड, तो रिसीव किया, पहले एक्सपीरियंस किया, एज ए कस्टमर खोजा, नहीं मिला, तो फिर उसके बाद मैं गया स्टेट्स में। गुरुदेव चाहते थे कि साउथ का जो भी ज्ञान है वो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, और सेंट्रल और नॉर्थ का ज्ञान साउथ में पहुंचे। तो तमिलनाडु में देखा, कर्नाटका देखा, फिर तेलंगाना देखा, महाराष्ट्र देखा, फिर इधर पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो केरला ऑल्सो इफ आई एम लाइक मिसिंग। तो 7 स्टेट्स में मैं वीवर्स के साथ जा करके बैठा, उनसे बात की। बहुत जगह पे रिजेक्शन मिला, बहुत जगह पे लोगों का मुंह बना कि यार कोई हमको पूछता नहीं है, ये कैसे पूछ रहा है, क्या चाहता है, ये वीडियो चमकाना चाहता है क्या, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने लोगों के इंटरव्यू लिए। इंटरव्यू इसलिए कैप्चर किए मेरे खुद के लिए कि कुछ ऐसी सीख मुझसे स्लिप ना हो जाए। तो मैंने उनसे समझा। कुछ जगहों पे लोगों ने कैमरा ही चालू नहीं करने दिया, जैसे साउथ के स्टेट्स में दे आर कैमरा शाय। तो वो बस सीधे बात कर लिए, उनने बताया, हमने कुछ क्वेश्चंस पूछा,
तो इसी मुहिम से मुझे कुछ कुछ धीरे धीरे वस्त्र मिले। फिर उन वस्त्र को मैंने एनालाइज किया, फिर उनसे पूछा तो वो बोले कि हमारे दादा करते थे। ओके। फिर बोले कि दादा को किसने, उनके पापा ने सिखाया। तो बुनकर की कम्युनिटी है। ओके। बुनकर इज अ कम्युनिटी, हर जगह उसका दूसरा सरनेम है। इट्स अ सरनेम बट डिफरेंट नेम है हर स्टेट में, अलग अलग लैंग्वेज में। तो उनके साथ जब बैठे तो हमें पता चला, जैसे कर्नाटका में हमको पता चला कि नदी को पानी में उतारा गया। ओके। नदी, आई एम रियली सॉरी, कर्नाटका में जैसे हमने देखा कि नदी को वस्त्र में उतारा गया। नदी को वस्त्र में How is it possible? Yes, I'm telling you. तो कर्नाटका में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया हजारों साल पहले, हो सकता है हर जगह पे रहा होगा, आज विलुप्त हो गया है। तो कर्नाटका की लास्ट जनरेशन बची है एक जगह की, स्पेसिफिकली लास्ट है, वो कोई कर ही नहीं पा रहा है उसको, मैंने जहां पे दिया। तो दिस इज द लास्ट जनरेशन ऑफ कर्नाटका स्पेसिफिक गांव के वीवर्स बचे हुए हैं जो बहुत ही सहजता से नदी को वस्त्रों में बना देते हैं। फैब्रिक का क्या नाम है? फैब्रिक कॉटन ही है। ओके। पर वो जो वीव आती है वो वीव होती है रिवर वेव वीव। ओके। रिवर वेव वीव, अब बताइए नदी का काम क्या है? एक्सेस वाटर को फ्लो कराना, राइट? अब सोचिए आपकी बॉडी में एक्सेस वाटर कब रहता है? एक्सेसिव वाटर आपकी बॉडी में कब रहता है? जब आप नहाते हो। तो जब नहाते हो तो आपकी बॉडी का वाटर आप फ्लश करना चाहते हो, राइट? तो जस्ट इमेजिन आपकी बॉडी का एक्सेसिव वाटर कौन फ्लश कर सकता है सबसे अच्छा? जो रिवर पे वेव है। तो उस वेव को टावल में बनाया उन्होंने। तो रिवर वेव वीव टावल बनी वो। और वो टावल जब मैं आपको दिखाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो टावल को एक 2.5 साल के बच्चे ने सारी लैविश टावल्स को, टर्किश टावल्स को साइड करके उस टावल को बोला कि मुझे यही टावल चाहिए मम्मा। और वो बच्ची मेरी गुड़िया है। दैट टाइम आई रियलाइज्ड, क्योंकि बच्चे जो होते हैं दे एक्सेप्ट समथिंग दैट इज ट्रूली नेचुरल एंड अमेजिंग, राइट? दे टॉक फ्रॉम द हार्ट। तो वो बच्चे ने बोला कि अप्रूव्ड है, और फिर हमने यूज किया तो इट वाज अमेजिंग। जो अकेली एक टावल है, आप उसको यूज करके ही समझेंगे कि वो फ्लश कर देता है वाटर को, इतने आसानी से सोख लेता है, और 2 मग्गा पानी में धुल के, पूरा धुल के 2 घंटे में सूख भी जाती है। रेडी है? आप फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं। यस। एंड जब आप उसको बॉडी में लगाएंगे तो आपको तब एहसास होगा कि एक्चुअल में वाटर अब्सॉर्ब नहीं, फ्लश करना क्या होता है। ओके। तो रिवर वेव वीव का ये काम है। तो द पॉइंट इज दैट, आपने मुझसे पूछा कि आप इसकी जर्नी कहां से शुरू किए थे। तो कर्नाटका में मुझे ये मिला। बाकी डिटेल्स अब मैं आपको बताऊंगा तो लेंदी हो जाएगा। फिर छत्तीसगढ़ में गए तो वहां से चटाई वीव मिली, क्योंकि बस्तर में बांस का बहुत काम रहा है, तो वहां पे चटाई वीव चलती है आज भी। वहां कोसा सिल्क का काम होता है। हम सिल्क में काम नहीं करते हैं, हम अहिंसा वस्त्र पे ही काम करते हैं। ओके। राइट? तो चटाई वीव, डेफिनेशन ऑफ अहिंसा वस्त्र, ठीक है, वो भी बताता हूं आपको। तो छत्तीसगढ़ में से हमको चटाई वीव मिली। फिर हमको महेश्वर से बांस वीव मिली अपने मध्य प्रदेश में। फिर हमको वहां गए थे, आई बिलीव दमोह के पास में, अपने मध्य प्रदेश में। तो वहां हमको बुलबुल चश्म वीव की एक वीवर मिल गई थी। ओके। राइट? अगेन ये भी कुछ 7-8 ही है। इसको 4 पैडल में वीव किया जाता है। 4 पैडल्स आर देयर, और एक ट्यून होती है पैडल की। जैसे ट्यून होती है म्यूजिक की, जैसे पैडल की ट्यून होती है। देयर आर परम्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन 1 3 2 1, सॉरी 1 3 4 2, 1 3 4 2, और 1 4 2 3, 1 4 3 2। तो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं इसमें। उस हिसाब से अब इसकी चाल चलती है, तो इसकी म्यूजिक की तरह इसे बनाया जाता है। तो बुलबुल की जो आंख है उसे चादर पे बनाना, ये मेसोपोटामिया से आया है। ये कश्मीर की टावल्स, कश्मीर की जो शॉल्स बनती है ना, वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। वो उनको स्ट्रेंथ देने के लिए। राजस्थान की बहुत कड़कती ठंड होती है जो रात की, वहां पे यूज होता है, पंजाब में। तो आज की डेट पे उसे डिजाइन की तरह फुलकारी भी कहते हैं इसको। पंजाब में फुलकारी कहते हैं, पंजाब में। ऐसे ही करके और भी कुछ ऐसी वीव्स है, चटाई वीव, बुलबुल चश्म वीव, रिवर वेव वीव, हनी कॉम्ब वीव। दुनिया का सबसे सिमेट्रिक नेचर ने दिया है हनी का कॉम्ब, हनी कॉम्ब। तो जो हनी बीज होती हैं, उनका जो यस, तो वो हनी कॉम्ब कहते हैं। अब वो डिजाइन को कपड़ों में उतारना, तो 12 उसमें स्ट्रिंग्स बनती हैं ऐसे, फिर 12 स्ट्रिंग्स ऐसे बनती, तो एक कॉम्ब बनता है।
अब सोचिए हनी कॉम्ब कहाँ पे यूज होता होगा? हनी कॉम्ब वहां यूज होता है जहां बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। तो केरला और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इन द टावल्स, हैंड हैंड नैपकिन्स में। और आप एक चीज और देखेंगे कि हनी कॉम्ब वीव का जो यूज है, हम अपने घर में बहुत समय से जैन कम्युनिटी में हो रहा था। ओके। रोटियों को रखने के लिए, क्योंकि रोटी जब बनते हैं तो ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए भी यूज होता है। तो मैंने सभी स्टेट्स में जा करके वीवर्स के साथ बैठ करके अभी तक 7-8 वीव्स को रिवाइव करने का प्रयास किया है। अब आपने मुझसे बीच में पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय अहिंसा सिल्क? Exactly. आपने मुझसे पूछा था। अहिंसा वस्त्र का मतलब ये है, ऐसे वस्त्र जो नेचुरल फाइबर्स से बनाते समय किसी भी जीव का हिंसा ना हुआ हो, किसी भी जीव को घात ना पहुंचा हो, राइट? That's why I call अहिंसा। That's why we call it as अहिंसा। देखिए, सिल्क में कुकून का क्या होता है ये आपको पता है, राइट? उबलते पानी में जिसको जीवन अंत करना पड़े अपना, तो ये कितना खतरनाक है। वैसे ही क्या होता है कि वीविंग करने के पहले जैसे धागे टूटते थे, बहुत ही मसलिन वीव होती है। जामदानी इज अ वीव, मसलिन इज अ वीव, जो कोलकाता साइड, बांग्लादेश साइड होता है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इसके धागे टूट जाते थे, तो उन धागों को हैंडलूम में जब चलाते थे तो वो टूट जाते थे। तो बचाने के लिए बहुत बारीक और बहुत फाइन होता है। इट्स लाइक इफ अ वुमन इज एक लेडी या कोई भी व्यक्ति उसको पहने तो ट्रांसपेरेंट दिखता है, और ये एक अंगूठी से पास हो जाती पूरी साड़ी, राइट? मस्लिन वीव होती है, जामदानी होती है। तो पॉइंट ये होता है कि इनके जो धागे टूट जाते थे तो वहां मटन टैलो को यूज करते थे। तो मटन टैलो मतलब क्या होता था कि गौ मांस आदि का उपयोग करके उस पे मटन टैलो बनाते थे, और उससे उसकी यान्स को भिगा देते थे। तो अब यान्स में एक स्ट्रेंथ आ जाती थी टेम्पररी, तो वीविंग के समय धागे नहीं टूटते। अब धागे नहीं टूटे तो ताने बाने बन के फिर वो परमानेंट हो जाते थे। तो अगेन ये भी फिर डाइंग टेक्निक्स में क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, उनको ब्रीड किया जाता है जिससे कि उनका जो ब्लड होता है उसको यूज कर लें तो बहुत अच्छा उससे शाइन आता है, बहुत अच्छा कलर पिगमेंट आता है। तो ये भी बहुत कुछ हुआ है। तो बहुत काम होता है इसमें, जिसको कि हिंसा के रूप में गुरुदेव का पहला लक्ष्य था कि अहिंसा और रोजगार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और बहुत अच्छा, इसके साथ हमें नेचुरल फाइबर्स दुनिया को देनी है, वो प्योरिटी जो भारत की उसे रिवाइव करना है। ये बहुत अच्छा सुनने को मिला। सो आप इस बिजनेस को कहाँ देखते हैं 5 साल बाद? मैं इस बिजनेस को राउंड द ग्लोब देखता हूं इन 4 years। और 5 साल बाद मैं इस बिजनेस को, जो कि स्टार्टअप है, जिसपे मैं सोचता हूं कि 5 साल बाद, ये मैं सोचता हूं 5 साल बाद मैं ये सोचता हूं कि कम से कम यूरोपियन नेशन, USA, UK, complete India will be using this. Wow. So my question is कि जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी आजकल मार्केट में चल रहा है रेड जोन। रेड जोन कहा जाता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो भी जाना चाहे तो उससे फर्स्ट आता है क्या रेड जोन है मार्केट के हिसाब से, क्योंकि हर इंसान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जा रहा है। तो आपको थॉट नहीं आएगी यार मैं भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाऊंगा, ऑलरेडी रेड जोन है। तो आपको क्या मोटिवेट करा उस चीज ने कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ? देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे पहले तो एक बात ये समझना है कि आपने एक बुक है 0 to 1, वो बुक को आप पढ़िए। हर एक व्यक्ति जिसको बिजनेस करना है या स्टार्टअप करना है उसे ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। पीटर थियल की बुक है 0 to 1, राइट? इस बुक में एक बहुत ही खूबसूरत बात बोली उसने कि काम ऐसा करिए जिसे दुनिया रेप्लिकेट ना कर सके। इट मस्ट बी योर इनोवेशन। 0 से लेकर के 1 तक की जो कहानी होनी चाहिए आपकी, वो इतनी खूबसूरत इनोवेशन होनी चाहिए कि वो कस्टमाइज होनी चाहिए और आप तक ही सीमित होनी चाहिए, या आपका प्योर इनोवेशन होना चाहिए, राइट? फिर उसके बाद 1 से स्केल आउट करने को कहते हैं 1 to N, राइट? स्केल आउट करना। अब आप देखिए यही क्वेश्चन आप रेस्टोरेंट वालों से भी जाके पूछ सकते हैं कि भाई रेस्टोरेंट बिजनेस तो हर तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति कर रहा है। किराने वाले को भी पूछ सकते हो आप, क्यों? कुछ इनोवेटिव नहीं कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी क्या इनोवेटिव है आज की डेट पे? कुछ भी नहीं, पावर लूम। आप अपने घर में जाइए, 3 पावर लूम लगा लीजिए, दिन भर में 100-200 मीटर कपड़ा एक लूम बना देगी आपके लिए, वीव कर देगी। 100-200 मीटर का
हो गया 3 की 600 मीटर दिन के आपके 500-600 मीटर की वीविंग हो गई। कॉटन ले आइए, उसको मिक्स कर लीजिए, आप ताने में कॉटन लगा लीजिए, बाने में आप पॉलिएस्टर लगा लीजिए और आप भी दे दीजिए बनाने के लिए। कोई नया काम है क्या? नहीं। तो बहुत समय से मास प्रोडक्शन हो ही रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। एनीवन कैन डू इट, राइट? तो जहां पे कुछ भी इनोवेशन नहीं होता है वहां कंपटीशन आता है, वहां प्राइस कट आता है, वहां कंपटीशन ऐसा आता है, कट थ्रोट कंपटीशन है। हाउ विल यू सर्वाइव इन सच काइंड ऑफ प्लेस? और रोजगार क्या दे रहे हैं आप उस पर? अब यहां पे क्या है? यहां पे इनोवेशन है, यहां साइंस है। भारत का जो एंशिएंट टेक्सटाइल विजडम है उसको हम रिवाइव कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पे रीऑर्डर करता है तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं आज भी। वो बोलता है भैया वो वाली शर्ट ले गए थे, यार वो वाली शर्ट दे दो। अपने इंदौरी खासतौर पे बहुत प्यारा बात करते हैं, कॉल करते हैं वो, राइट? लोकली हम लोग बहुत कनेक्टेड है लोगों से, तो वो कॉल करते हैं भैया वो वाली शर्ट। अब एक काम करो, इस बार ना वो वाली दूसरी वी वाली शर्ट है यार, उसको ट्राई करना है। द पॉइंट इज दैट कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें आप केवल फील करके ही समझ सकते हैं, राइट? सो दिस एंशिएंट टेक्सटाइल विजडम वाज एक्चुअली, ये जो एंशिएंट टेक्सटाइल का जो विजडम है ये हमारे शरीर में, हमारे शरीर के साथ और प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट हमारे शरीर का, इसके लिए बना था। ओके। जो हमने भुला दिया, राइट? अब उसे रिवाइव कर रहे हैं। सोचिए यूनिक है कि नहीं है? तो ये आपका मोटिव था और इसने आपको मोटिवेट करा। और ये एक्चुअली अगेन दिस इज द जॉब आई एम डूइंग। मुझे जो प्रेरित किया वो आचार्य श्री जी ने प्रेरित किया, गुरुदेव ने। अब गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो दैट कि अपन ने गुरु वस्त्र नाम क्यों रखा? ओके, देखिए गुरु वस्त्र नाम का एक ही मीनिंग है। मैंने आपको पहले बताया था, दुनिया में वस्त्र का गुरु कौन रहा है? ये मेरा क्वेश्चन रहता है हमेशा। जो दुनिया में वस्त्र का गुरु है वही आध्यात्मिक गुरु है भारत। पहला टेक्सटाइल जिसने एक्सपोर्ट किया इस दुनिया को वो है भारत। उसने इजराइल को पहला टेक्सटाइल दिया। एंड दिस इज ऑल आर्कियोलॉजिकल फैक्ट आई एम टॉकिंग विद, सारे आर्कियोलॉजिकल प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। तो उसी गुरु का वस्त्र हम बना रहे हैं, ना कि हम टेक्सटाइल का जो आज जो चल रहा है हर जगह का वस्त्र वो है। तो गुरु का वस्त्र, जो वस्त्र गुरु से मिला दुनिया को, या जो वस्त्र भारत से सबको मिला वो है गुरु वस्त्र। ओके, तो भारत इज द गुरु। क्या आपने गुरु वस्त्र नाम रखा? यस, बहुत ही मीनिंगफुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिनन में सबसे बड़ा मिथ क्या है जो लोग अभी आज भी मान रहे हैं कि हाँ लिनन में सबसे बड़ा मिथ है, वो उसे आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं? एक बात बोलूं मैं आपको, लिनन, आप बाहर जाइए, यहां पे आपको कम से कम 10 कपड़ों की दुकान दिख जाएंगी। 10 में से 3-4 कपड़ों की दुकानों में लिनन का कट पीस का कपड़ा मिल जाएगा। आपको कोई भी व्यक्ति आराम से 150 से 300 रुपए मीटर का लिनन का कपड़ा दे देगा, जबकि वो बन ही नहीं सकता उस रेट पे। लोगों को पता ही नहीं रियल लिनन क्या है यार। रियल लिनन जब हम लेने जाते हैं, ओरिजिनल लिनन की यान जब लेने जाते हैं, और उस यान को जब हम मशीन में भी वीव करते हैं, तो कुछ भी कर लीजिए आप, वो 700 रुपए मीटर से कम की कॉस्टिंग में बैठ ही नहीं सकता है। मशीन में वीव की बोल रहा हूं मैं आपको, कुछ नहीं, मशीन में डाल दो आप वीविंग के लिए, राइट? कोई सा भी, मैं कह रहा हूं 40 ली का लिनन, 25 ली का लिनन आप डाल दीजिए, 700 रुपए से नीचे का बैठ ही नहीं सकता है वो। तो नॉर्मल पर्सन कैसे बाइफर्ट करे कि कौन सा रियल है और कौन सा फेक है? अब देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम है, इसीलिए तो ब्रांड आते हैं, राइट? आप ये हमेशा जानना चाहते हैं कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, इसीलिए आप क्या करते हैं, कोई ऑथेंटिक कंपनी से आप परचेज करते हैं या ऑथेंटिक सोर्सेज के पास जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट को लेने के लिए। एग्जैक्टली वहां लिनन के साथ भी यही है। लिनन, अगर मान लीजिए लिनन प्योर है तो ब्लेंड मिलेगा आपको। मेरा एक फ्रेंड है, फ्रेंड भी नहीं कहना चाहिए, एक्वेंटेंस कहना चाहिए, और गुरु वस्त्र को बहुत अच्छी एक दिशा दी थी उसने इस कन्वर्सेशन से। उसने बोला सर मैंने 2500 रुपीज की एक काफी फेमस ब्रांड है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसकी शर्ट ली मैंने लिनन की। यार मजा आ गया सर शर्ट पहन के, बहुत बढ़िया थी, अमेजिंग शर्ट। पर मैंने जब उसका लेबल देखा, यार 20% लिनन था उसके अंदर, 80% कॉटन था उसके अंदर। सो ऐसे बहुत ब्रांड भी होते हैं कि जो 100% क्लेम करते हैं बट होता नहीं है, ऐसा क्यों? एग्जैक्टली। तो यहां पे कॉस्टिंग वो कम कर लेते हैं,
कॉस्टिंग का खेल है। तो रियल लिनन जो है, जो प्रीमियम लिनन आता है, अगेन यहाँ पे एक चीज होती है कि आप रियल लिनन जब बनाते हैं, अब 100% लिनन क्यों नहीं बनाते हैं कोई भी? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि वो बॉडी पे सॉफ्ट नहीं आता है, सॉफ्ट नहीं होता है वो, राइट। दूसरी बात ये होती है उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा जाएगी। लिनन इज लाइक 3 times 3x और 3.5 और 4x टू कॉटन, राइट। ट्रू लिनन की बात कर रहा हूं। अगेन अब जितना उसका यान पतला करते जाएंगे आप, 60 ली 80 ली करते जाएंगे, तो अब उतने फाइन काउंट के धागे तो उतना ज्यादा वेस्ट निकलेगा। तो समझ रहे हैं आप उसकी कॉस्टिंग कितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ऐसा होता है प्रीमियम लिनन के साथ। तो अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, तो वो लोगों को लिनन दे देते हैं। जैसे बोलते हैं सैटिन का कपड़ा, ये सैटिन का कपड़ा है। सैटिन इज नॉट अ कपड़ा, सैटिन इज अ वीव। सैटिन की वीव होती है, वीव की स्टाइल को सैटिन बोलते हैं। तो ऐसे लिनन के साथ मिथ है कि यार लिनन थोड़ा कड़ा दिख रहा है, वो लिनन है जिसमें सलवट आ रही कपड़े पे, वो लिनन है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। लिनन इज ऑल अबाउट, आप लीजिए उसका छोटा सा पीस लीजिए, कट पीस में उसको जला के देखिए। और जब आप उसको जला के देखते हैं और वो कागज की तरह जल जाता है, तो पहला आपको श्योरिटी मिलता है कि लिनन है। दूसरा टेस्ट कि अब आप लिनन के कपड़े को रखिए, उस पर ड्रॉप ऑफ वाटर डालिए, तुरंत अब्सॉर्ब हो जाती है, तो वो लिनन नहीं है। तो उस पे पानी की ड्रॉप पड़ी रहेगी और धीरे धीरे अब्सॉर्ब होगी वो, तो वो लिनन है। जैसा कि मैंने बताया घास है वो, आपको थोड़ी देर पहले बोला था वाइल्डरनेस है, आप ऐसे समझिए लिनन को कि लिनन इज श्रब, राइट। तो वो क्या होगा, तुरंत अब्सॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन कॉटन क्या है, फ्लावर है, तुरंत अब्सॉर्ब करेगा। तो अब्सॉर्बिलिटी किसमें सबसे ज्यादा आएगी, कॉटन में। ब्रीदेबिलिटी किस पे सबसे अच्छी आ जाएगी, लिनन सूख जाएगा, जल्दी सुखा देगा मशीन में। लेकिन मैं अगर आपको बोलता हूं कि मान लीजिए अगर लिनन को आपने हैंडलूम पे बनाया, आप उस लिनन को पहनिए, आप भूल जाएंगे कहीं का लिनन पहनना। ऐसा, यस, दिस इज द एक्चुअल प्रीमियम लिनन। चाहे आपके बजट में 25 ली आता है पैंट के लिए, तो 25 ली मोटा पहनते पैंट के लिए, 40 ली की शर्ट पहनिए आप भूल जाएंगे। बाने में लिनन चला लीजिए, 65% लिनन बैठता है। बाना मीन्स शटल चलती है जो, और ताने में मीन्स लॉन्गिट्यूड, तो वो आ जाएगा आपका कॉटन। और इसको आप उसको पहनिए, चटाई वीव के साथ पहनिए, बांस वीव के साथ, बिलीव मी यू विल फॉरगेट द लिनन ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज द भारत क्रिएटिविटी, दैट इज द गुरु। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो कि अपन यूरोपियन लिनन है वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है, जस्ट लाइक अपना मैक्सिमम ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिनन जो आता है फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड से आता है। सो डिफरेंस क्या है यूरोपियन लिनन और इंडियन लिनन में? अगेन यूरोपियन लिनन जो नाम है यूरोपियन, जैसे कि वॉचेस है, राइट, दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट, वेरी सिंपल आंसर, यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय दिस वे। जिनको नहीं होता, पहले बोलते थे स्विस वॉच। जब टाइटन ने खुद की वॉच बनाई तो उसके बाद स्विट्जरलैंड वाले बोले कि हमारा तो पूरा धंधा खत्म हो गया। स्विट्जरलैंड वालों ने कहा हमारा पूरा बिजनेस खत्म कर दिया टाइटन ने, राइट। अगेन द पॉइंट इज दैट वहां का जो हार्श एनवायरमेंट होता है, राइट, और भारत का जो एनवायरमेंट है, दोनों के एनवायरमेंट में जो लिनन की कल्टीवेशन होती है उसमें डिफरेंस आता है, राइट। अगेन अब मैं अगर आप पहला तो ये बता दिए कल्टीवेशन का डिफरेंस है, दूसरा आ जाता है आपके बुनाई का काम, राइट। अब वो लोग अपनी मशीन से वीव करते हैं, उनकी वीविंग की टेक्निक वो क्या यूज करता है। अगेन आप मशीन में भी कई प्रकार की वीविंग होती है, राइट, यस। तो वो अब वहां पे, अब जैसे अगेन सेम बात यही है कि वहां पे पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो वो प्योर लिनन अफोर्ड कर पाता है। इंडियंस प्योर लिनन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जहां पर डिमांड और सप्लाई का खेल है, तो भारत में दैट्स ओनली डिफरेंस। यस आई विल से दैट दिस इज द ओनली मेजर डिफरेंस। तो अब इसमें क्या हुआ, मार्केटिंग कंपनी ने बहुत बड़ी गेम खेली, बोले कि यूरोपियन लिनन लीजिए आप। तो ये यहाँ पर गेम खेल गया। सो जस्ट अ मार्केटिंग थिंग। सो मेरा क्वेश्चन है कि अब नेक्स्ट की, जैसे अब इस बिजनेस में किसी को आना हो तो उसे ऐसी क्या 5 चीजें आनी चाहिए? सिर्फ 5 चीजें जो मेन आप हाईलाइट कर सकते हो, बेसिक 5 चीजें, अगर उसे इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री या जैसे अपने ओरिजिनल फाइबर या ओरिजिनल फैब्रिक्स में आना हो, कि ओरिजिनल फैब्रिक्स के मटेरियल्स में अपन क्लॉथिंग नेचुरल फाइबर्स में, एग्जैक्टली। तो इसमें आना हो तो क्या 5 चीजें एग्जैक्टली आनी चाहिए जो फिर आ सकता है इस बिजनेस में, अदरवाइज नहीं? सबसे पहली बात तो, सबसे पहली चीज जो मैं बोलूंगा, जो मैंने की थी,
पहला और सबसे पहला है खुद पहले एक्सपीरियंस करना होना चाहिए। मैंने देखा है कि कितने इंस्टाग्रामर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो नेचुरल फाइबर्स के बारे में बात करते हैं, नेचुरल कॉटन, नेचुरल लिनन के बारे में, और खुद टी शर्ट पहने रहते हैं किसी और की। समझ रहे हैं आप? जिसने खुद ही वो कपड़े नहीं पहने हैं और वो सोच रहा है कि आ जाए, तो वो नहीं आ पाएगा। पहले खुद आपको, यू मस्ट बी ऑन द रिसीविंग साइड। ओके। सेकंड, जब आपने कपड़ा पहना है, एक्सपीरियंस में एक क्वेश्चन है कि एक्सपीरियंस उसको एज अ इंडस्ट्री का होना चाहिए या एक्सपीरियंस उसका मतलब नॉलेज का होना चाहिए? केवल कपड़े का अनुभव। ओके, सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। पहला चीज है, कपड़े आप खुद पहन के अनुभव कीजिए। नेचुरल फाइबर्स वर्सेस रेगुलर फाइबर्स में क्या फर्क है, ओके, या ब्लेंडेड फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स में क्या फर्क है। ये फिर उसके बाद अगर वही नेचुरल फाइबर्स जब हैंडलूम में वीव किए जाते हैं, जैसे चटाई वीव हो गई, बांस वीव हो गई, राइट, तो वो कैसा अनुभव देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, यू मस्ट बी ऑन द रिसीविंग साइड। आप खुद पहन के देखिए, तो आपको पहले अनुभव पता चलेगा। तो अब आप टेस्टिंग फेज में जाएंगे। जब आप टेस्टिंग फेज में जाएंगे तो आपको मेरे हिसाब से खुद अपनी सप्लाई चेन बनानी होगी। जा करके वीवर्स की बहुत सोसाइटीज होती हैं। सोसाइटी मींस एक वीवर घर से नहीं देगा, उनका एक ग्रुप होता है। ओके। बुनकरों का घर परिवार होता है पूरा, वो सब मिलके बुनते हैं। ये कहाँ पे होता है? हर जगह पे है। आपको बस केवल बाहर निकलना है। जैसे माहेश्वर है, माहेश्वर जाइए, आपको वहां मिल जाएगा। चंदेरी जाइए, चंदेरी में मिल जाएगा आपको। गांव गांव में होते हैं, थोड़े थोड़े से बच्चे होते हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, राइट, लोगों से कंफर्ट जोन से बाहर, सीधी सी बात है। तो दूसरा, उनके साथ जाइए, उनकी वीविंग देखिए, क्या यान यूज कर रहे हैं, कहां से ला रहे हैं यान को। दो, जब आप उनके साथ बैठेंगे, टेस्टिंग। फिर तीसरी बात होगी आपकी धैर्य। इसमें सबसे बड़ी धैर्य का रोल है। जैसे मैंने जब ऑर्डर दिया था अपने फैब्रिक्स को बनने के लिए, चेक्स का फैब्रिक हैंडलूम है, हैंडलूम में चेक्स बनाना बहुत टफ है। तो बार बार शटल बदलनी पड़ेगी। एक चेक का पैटर्न आया, थोड़ी देर इतना है सपोज, तो इतने वीव होने के बाद शटल बदलो, फिर दूसरी शटल डालो, फिर शटल बदलो, फिर दूसरे कलर की शटल डालो। ये होता है, बार बार शटल बदलते, तो इसमें समय लगता है। फिर अगेन इसको अगर हमको बर्ड फेदर वीव देनी है, बहुत सॉफ्ट होता है जो कि बॉडी में, राइट, बर्ड की फेदर जैसे सॉफ्ट होगा, सोचो ऐसा फैब्रिक। अब इसके लिए 4 पैडल्स यूज करते हैं वो, राइट। तो अगेन यहाँ पे समय लगेगा, कॉस्टिंग भी आएगी पर समय लगेगा। तो यू नीड टू बी, दिस इज दैट्स व्हाई पीपल कॉल इट एज अ स्लो फैशन। ओके, ठीक है। तो धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 महीने में मुझे 200 मीटर बन के मिल पाए, 3 फैब्रिक्स, 200 मीटर्स, राइट। 2 महीने लगे उसके लिए। फिर अब वो शर्ट्स बनेंगी, तब बैच बनेगी उसकी। तो अगेन धैर्य बहुत ज्यादा है। तो 3 चीजें मैंने आपको अब तक बता दी। चौथा, कि अब जब यहां पे आप आ रहे हैं, तो क्या आप जिस कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, क्या वो कम्युनिटी को आप एजुकेट कर सकते हैं? डू यू हैव दैट मोटिवेशन कि आप एजुकेट कर सकते हैं उस कम्युनिटी को? अगर आप एजुकेट नहीं करेंगे तो आपको B2B करना पड़ेगा, और B2B में अगेन वही पिक्चर हो जाएगी जो आपने थोड़ी देर पहले कही थी कि लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। नाउ द 5th पॉइंट कम्स हियर। द 5th इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आपको हमेशा तैयार रहना होगा सीखने के लिए। ऑलवेज बी रेडी टू लर्न फ्रॉम द प्रोसेस, लर्न फ्रॉम say the weavers, learn from the failures. You always be ready for learning. It can be from any form. So अपना मिनिमम ऑफ इन्वेस्टमेंट अपना कितना किसी के पास होना चाहिए अगर उसको इस बिजनेस में आना है, और मैक्सिमम चल कितना भी हो सकता है, बट मिनिमम एटलीस्ट इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा उसको अभी इतना बिजनेस में आने के लिए? ओके, देखिए, अगर नेचुरल फाइबर्स में बिजनेस करना है, मैं बिल्कुल सिंपल बोलता हूँ। यंगस्टर्स को भी मैं मोटिवेट करूंगा कि इस पे आप आइए। आप सिंपल एक काम करिए, 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाइए, राइट। इस 3 लाख रुपए में पहले आप खुद टेस्ट करिए। आप जब टेस्ट करेंगे 3-4 प्रकार की वीव्स को, 3-4 प्रकार की शर्ट्स को, पैंट्स को, नेचुरल फाइबर्स को, 20-30 हजार रुपए आपका उस पर खर्च हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग करिए। आपका जो वर्क चल रहा है चलने दीजिए, तब आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चलेगा कैसे वर्क करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। आपको क्लैरिटी आएगी, अंदर से मोटिवेशन आएगा आपको। फिर उसके बाद आपके पास सपोज 2.25 लाख रुपए बचते हैं यहाँ पे, तो इन 2.25 लाख रुपए से आप फैब्रिक्स बनवा करके उनको स्टिच करवाइए छोटे बैचेस में। स्टार्ट विद द शर्ट्स। कोई भी आप देख लीजिए, हैंडलूम शर्ट्स बनाते हैं, तो कोई अजरक की शर्ट बनाते हैं,
तो कोई आप देखिए हैंडलूम शर्ट में तो कहीं किसी प्रकार की क्राफ्ट वाली शर्ट रहेगी, कहीं इकत की शर्ट रहेगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो कलरफुल फ्लावर्स वाली शर्ट पहन के डेली बेसिस पे कोई जाता है क्या? No. अब अगर मान लीजिए आप दुनिया में इकलौती ऐसी कंपनी बन जाओ कि जो लोगों को डेली वेयर्स के हिसाब से हैंडलूम शर्ट्स दे दो, तो द वन आई एम वेयरिंग, ये वर्क पे बाहर जाना है घूमने के लिए तो पहन सकते हैं, फोल्ड कर लीजिए, घूमने के लिए आप जा सकते हैं उसको। तो दिस इज लाइक एवरग्रीन, हमेशा हर कोई यूज करता है इसको। वो दे दीजिए आप फैब्रिक। तो आप यहाँ पे स्मॉल बैचेस के साथ शर्ट्स के साथ शुरू कर सकते हैं, इधर फॉर द मेंस और फॉर द विमेन्स। शर्ट्स के साथ शुरू करिए। अब उसके बाद तीसरी चीज क्या आ जाएगी यहाँ पे, आपके पास जितना था अब एक छोटा सा वेबसाइट का काम रह गया आपको। कोई भी आप अपने फ्रेंड से या फिर जो भी जिन लोगों को आप जानते हैं, नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई कैन गिव यू अ रेफरेंस। सिंपल सी वेबसाइट बना लीजिए, उसमें केवल और केवल अपने 3 से 4 प्रोडक्ट्स को लिस्ट करिए, केवल 2। ई कॉमर्स और प्रोफाइल वेबसाइट, सिंपल वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब बन जाएगी तो उससे परचेज कर सके, राइट। और अगर आपको वो भी नहीं हो रहा है तो वो भी मत बनाइए आप इनिशियली। आप इंस्टाग्राम से जाइए, इंस्टाग्राम से आप फेसबुक से आप स्टार्ट करिए। लोग बहुत से लोग करते हैं और वहां पे लोगों को जब आप अपनी प्रेरित करते हैं, जब आप लोगों को बताते हैं क्या चीज है, लोगों को अवेयरनेस आती है, तो लोग देखते हैं कि हाँ आप सच में कुछ करवा रहे हैं। प्रोसेस को लोगों से शेयर करिए, क्या प्रोसेस है, तो लोग वहां पे समझते हैं कि हाँ यार दिस इज एक्चुअली समथिंग पीपल दिस पर्सन इज क्रिएटिंग। तो आप 3 लाख रुपए से मुझे लगता है आप आराम से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और मार्केटिंग में कितना फोकस करना चाहिए इस चीज को लेकर, मतलब मेनली किस प्लेटफॉर्म पे फोकस करना चाहिए और मेनली क्या टारगेट ऑडियंस होती है इसकी, एक्चुअल टारगेट ऑडियंस? टारगेट ऑडियंस में आपको ईमानदारी से बताता हूं, हर एक व्यक्ति आज की रेट पे कोई भी शर्ट अगर पहनता है या टी शर्ट पहनता है, कम से कम आप देख लीजिए, अच्छी शर्ट और टी शर्ट बोल रहा हूं मैं, एकदम गंदा कपड़े का तो बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो व्यक्ति महीने के 40,000 30,000 रुपए महीने के कमा रहा है, कम से कम वो डिजर्व करता है कि मेरे पास कम से कम 4 अच्छी शर्ट, एनी एज ग्रुप, राइट, एनी एज ग्रुप, राइट। उस व्यक्ति को अगर अच्छी शर्ट चाहिए जिससे वो 10 घंटे अगर काम कर रहा है अपने वर्क प्लेस पे, तो उसे स्वेट ट्रैप ना हो, सिंपल सा बात है, राइट। तो वो व्यक्ति को मान लीजिए आप शर्ट लेने जाता है तो 1500 रुपए 1200-1500 रुपए की आराम से शर्ट आती है। अब सोचिए वो शर्ट कौन सी है, ब्लेंडेड शर्ट है। अगर आप उसको नेचुरल फाइबर की एक शर्ट दे देंगे ना, मुझे डैम श्योर पता है कि पहुंचा करके ई कॉमर्स में देने में थोड़ा खर्चा आता है, तो 300-400 रुपए कॉस्टिंग बढ़ सकती है, पर उसको नेचुरल कॉटन फाइबर की शर्ट आराम से मिनिमम प्राइस समथिंग अराउंड 1700 रुपीज टू 2000 रुपीज आप एक सिंपल शर्ट दे सकते हैं। इनिशियल, यस, जो शर्ट मैंने पहनी है सपोज, सो दिस लाइक 2000 रुपीज शर्ट, राइट। और ये सबसे ज्यादा हमारी ट्रस्टेड शर्ट है, चटाई वीव में कॉटन पे बनी हुई शर्ट है, हैंडलूम पे बनी हुई शर्ट है। इसका जो रिव्यू, और ये सबसे पहले आउट ऑफ स्टॉक हुई ये शर्ट, राइट, सबसे पहले आउट ऑफ स्टॉक, बादाम कलर की है, लाइट बेज भी बोलते हैं इसको कलर को। पॉइंट ये है कि आप कुछ अच्छे कलर्स ली, जैसे आपने भी पहना है, जो कितना खूबसूरत कलर है वो, क्यों आपने चूज किया? क्योंकि ये वो कलर्स हैं जो हर किसी को बहुत अच्छे लगते हैं। एक्जेक्टली, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ही है कि जो मैंने पहना है ये लिनन को आप क्या बोलेंगे, मतलब कितने लेवल पे है ये? आई नीड टू टच दैट, ऑफ कोर्स। ओके, तो देखिए ये लिनन के बारे में मैं ज्यादा ये कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसकी जो वीविंग है, वीविंग में डिजाइन ज्यादा दिख रही है मुझे। आई एम नॉट श्योर कि हैंडलूम पे वीव है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिजाइन में वीव है, राइट। और दूसरी बात तो ये कि मशीन से वीव है, प्लस ये लिनन आपका 40 लिनन है, एंड आई बिलीव कि इट विल बी लाइक ऑन दी स्केल ऑफ 1 to 10 अगर मैं बोलता हूँ, I'll rate it 4, around 4. I'm really sorry for that. Okay, but why? अब इतने समय से काम करते करते एक्सपीरियंस आ जाता है कि फील होता है। आपने वो लिनन पहना है, एक लिनन मैं भी दिखा देता हूं आपको। अब आपका लिनन और इस लिनन को टच करिए आप। ये आई थिंक हैंडलूम है ना? वाओ, अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग। तो ये जब तक आप पहनेंगे नहीं तब तक आप फील नहीं करेंगे इसको, राइट। इसकी ब्रीदेबिलिटी, इसका फील जो है, द पॉइंट इज दैट जब लोग इसको टच करते थे ना,
तो वहीं पे इसको ले लेते थे, जो इसके टारगेट ऑडियंस है, जिसकी अफोर्डेबिलिटी, हु एवर कैन, जो जो रियल लिनन पहनता है वो जानता होता है कि यार रियल लिनन की कॉस्टिंग क्या आती है, इट विल बी अराउंड 2500 रुपीज, बट उस पे भी उसको हैंडलूम का नहीं मिल सकता है। तो जब हमने इसको पहले उतारा था, हमने बहुत ज्यादा, हमें केवल लोगों का फील चाहिए था, रिव्यू चाहिए था, तो हमने इसे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला था। ओके। तो फिर लोगों ने जब इसे ट्राई किया, हमारा पहला मिशन यही है कि फर्स्ट पीपल शुड ट्राई इट। जब ट्राई हो जाएगा हम सस्टेन कर जाएंगे, हमारा मेन काम है लोगों को रोजगार देना गांव में। तो हैंडलूम में हमारा रोजगार हो गया, और आज भी तो कल प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाता है। यस, सो दिस इज लाइक 60 लिनन जिसे हैंडलूम पे किया है, बाने में इसके खादी चला है, राइट। तो इसे सॉफ्टनेस देने के लिए ताने पे इसके, बाने पे इसके खादी चलाते हैं। तो 3 खादी 3 लिनन, 3 खादी 3 लिनन, तो इस पे सॉफ्टनेस प्लस 60 लिनन का वो फील, और फील आ रहा है एक्चुअली, द ब्रीदेबिलिटी, यू कैन टच इट फ्रॉम द फिंगर्स एंड यू कैन फाइंड द ब्रीदेबिलिटी। एग्जैक्टली, मेरे को वो ना फील आ रहा है। और आपको अपनी लिनन की शर्ट टेस्ट करनी है अभी लाइव, तो आप, आई एम रियली सॉरी, आप अपने अंडर आर्म्स को चेक कर लीजिए राइट नाउ। अगर ये ट्रू लिनन होता तो अंडर आर्म्स में भी आपको मिलता नहीं। दैट्स माय कॉटन शर्ट, आई एम आल्सो सिटिंग विथ यू, आई हैवंट सीन इवन, चेक दिस, चटाई वीव, राइट। एग्जैक्टली, सो दैट्स द डिफरेंस। मैंने बोला था ना थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा आपने क्या पहना मैंने, जबकि लिनन में तो और नहीं होना चाहिए था, और आपका लिनन तो दूर दूर है बहुत ब्रीदेबिलिटी होने के कारण से, राइट। तो आई बिलीव आपको अब समझ में आ गया वो डिफरेंस। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें रियल टाइम में टेस्ट करते तो ह्यूमन बॉडी बता देती है। वही ना, क्योंकि आजकल इतना फेक चल रहा है, फेक और रियल के बीच में जो डिफरेंस, क्योंकि हर इंसान पोर्ट्रे कर रहा है कि 100% लिनन है। आपको मैं एक बहुत ब्यूटीफुल बात बताता हूँ। जब हमने इस शर्ट को डिस्प्ले किया था, राइट, हम मालवा उत्सव में जब सबसे पहली बार गए थे, हम जानना चाहते थे कि हमारी शर्ट की फिटिंग कैसी है, और हमारा फैब्रिक लोग देख करके कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या वो सच में खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। हम बहुत, एक वो होता है ना कहीं ओके माय फिंगर्स आर क्रॉस्ड, समथिंग लाइक दैट। क्या हुआ था पता है आपको, लोग जब, मैंने ना एक शर्ट रखी थी, एक बहुत ब्रांडेड कंपनी की कॉटन शर्ट, 2500 रुपीज की, राइट, और अपनी शर्ट रखी मैंने निकाल के, कॉटन शर्ट और लिनन शर्ट दो। मैंने बोला सर ये शर्ट ब्रांडेड कंपनी की शर्ट है, ब्रांडेड, और वो दिख रहा था कंपनी का लेबल दिख रहा था, सबको पता है। उसने टच किया, और यार बहुत अच्छी शर्ट है, क्या रेट है? बोले सर वो बेचने के लिए नहीं है, वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अब ये मेरी शर्ट है सर, इसको टच करिए। लिटरली लोग ऐसे करते, इट वॉज लाइक फ्रॉम द आईज वी कुड सी देम। मेरा भी सेम रिएक्शन था, एग्जैक्टली, फ्रॉम द आईज वी कुड सी देम। अब वो, हमने जब उसको रीड किया, क्या रेट पे आएगा, मैंने बोला सर अब घबराइए मत, वो 2500 का है, ब्लेंडेड है और मेरा प्योर कॉटन का है। बोले ये लिनन मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसी शर्ट को लिनन बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला सर आपको दुनिया ने ऐसा ही कुछ फैब्रिक जो है लिनन बोल के बेचा है, ये लिनन नहीं है सर, ये प्योर कॉटन है चटाई वीव पे। बोले यार ऐसा होता है करके। तो फिर क्योंकि आपने जो मोस्ट ऑफ द पीपल, मैंने बताया कि 20% उस पर लिनन रहता है मुश्किल से, और 80% कॉटन रहता है, और उसको क्या कर देते हैं वो कोई चरक, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, यू नो, क्या बोलते हैं अपन उसको, उस पर कलफ। तो जनरली क्या होता है कि हम कोई भी लिनन का फैब्रिक लेने जाते हैं तो वो थोड़ा सा कड़ा रहता है या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ रहता है। तो उस पर 80% कॉटन रहता है और 20% 10% लिनन आपको, तभी तो वो 400 रुपए के रेट पे आपको मीटर पे दे देता है लिनन को, राइट। तो अब वो जब किसी ने टच किया और ज्यादा से ज्यादा क्या कर देते, रिवाइव पे कर दिया उसको, या फिर स्टार्च डाल दिया उसको, तो वो थोड़ा कड़ा सा हो गया, राइट। पर लोगों को रियल फील नहीं पता होता है। हमने बताया कि नहीं सर ये कॉटन है, अब फिर खादी को दिखाया हमने। कुछ लोग तो बोले खादी है क्या, खादी मत देना हमको, आई डोंट नो व्हाई। पर मैंने फिर ये सोचा कि लोगों को मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा ये क्या है। मैंने जब लोगों को दिया हाथ में, तो सबसे ज्यादा हमारी खादी की शर्ट को बहुत पसंद किया। क्यों? जब उसे टच किया हाथ से तो बोले यार व्हाट द फैब्रिक इज दिस, इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है ये। फिर जो शर्ट मैं पहना रहता था उसको टच करते थे लोग, बोले कि यार तुमने ओरिजिनल पहना है, ये भी है और ये क्या है करके। तो फिर हम लोगों को अपनी स्टोरी बताते थे
तो लोग 3-3 4-4 शर्ट्स लेके जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी मेन यूएसपीज क्या है? आप किन चीजों पर मेनली टारगेट करते हो? देखिए, आपने यूएसपी पूछा, राइट? यूएसपी मींस यूनिक सेलिंग पॉइंट। ओके, मतलब हमारी विशेषता क्या है, राइट? आप सिंपल एक बात को समझिए कि भारत में प्रकृति को कपड़े में उकेरा गया है, राइट? क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के साथ तालमेल अगर बिठा लिए तो हमारा सर्वाइवल सक्सेस है। क्या आप आर्कटिक में या अंटार्कटिका में जाके रह सकते हैं? नो, राइट? वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे लिए रह पाने के, -40 डिग्री सेल्सियस और समथिंग लाइक दैट। क्या आप सहारा डेजर्ट में रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। तो आप जहां भी रह रहे हो वहां पे मौसम बदलते हैं बहुत सारे। तो प्रकृति धीरे धीरे परिवर्तन प्रकृति का काम है। सुबह गर्मी रहेगी, रात में ठंडक रहेगी, समझ रहे हैं आप? कंटिन्यूअसली चेंज। तो योर बॉडी, आपका जो शरीर है उसे प्रकृति के साथ अडैप्ट करना है। इसी को तो आपके शरीर को प्रकृति के साथ अडैप्टेशन चाहिए। इसी को ही तो तालमेल बैठाना बोलते हैं। तो भारत में क्या किया गया है, हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने बोला कि यार कपड़े जो है ना हमारी दूसरी स्किन की तरह होना चाहिए। क्लोथ्स मस्ट बी लाइक अवर सेकंड स्किन। तो उन्होंने क्या किया, प्रकृति को ही कपड़े में वीव कर दिया, बुन दिया, राइट? जब प्रकृति को कपड़े में उतार दिया तो अब सोचिए, नहीं, इसका मतलब क्या है, प्रकृति कैसे बिहेव करती है, बांस कैसे बिहेव करता है, बांस कहां किन कंडीशंस में होता है? क्वेश्चन इज कि इट्स डिकम्पोजेबल ना, अपना फैब्रिक। देखिए, मैं डिकम्पोजेबल की जगह बायोडिग्रेडेबल वर्ड यूज करता हूं, तो मेरे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बायोडिग्रेडेबिलिटी है, जो सड़ जाए वो बायोडिग्रेडेबल है। सड़ के जहां से आया था वहीं पे मिल जाए उसे बायोडिग्रेडेबल बोलता है। ऑफ कोर्स नेचुरल फाइबर है, प्रकृति से ही लिया गया, प्रकृति में जाके मिल जाएगा। तो जब नेचर इंस्पायर्ड वीव आपके शरीर पे जाती है तो वो आपकी ब्रीदेबिलिटी को एनहांस करती है और स्पेसिफिक यूज केस पे जाती है। इस पे अब हम रिसर्च कर रहे हैं कि वात बॉडी के लिए, पित्त बॉडी के लिए और कफ बॉडी के लिए, जहां पे डोमिनेंट दोष है, उनके लिए कौन सी वीव है। अब ये हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ रिसर्च चल रहा है, बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू में है हम लोग, बहुत ही पास में ब्रेक थ्रू के भी। तो फिर हम वाता बॉडी के लिए अलग, पित्ता बॉडी के लिए अलग, कफा बॉडी के लिए अलग बनाएंगे इसको, राइट? वो वीव को हम रिकमेंड करेंगे। तो जैसे चटाई वीव हो गई आपकी, बैम्बू वीव हो गई आपकी, बुलबुल चश्मा, बर्ड फेदर वीव हो गई, राइट? तो ये मैंने 4 वीव्स का नाम दिया अभी आपके सामने पे। ये चारों वीव्स की मेरे पास शर्ट्स हैं, राइट? लिनन में भी बनती। तो ये शर्ट्स जब, या जो कपड़े हैं, अगर प्रकृति को कपड़े में उकेर दिया जाए तो हमारी जो कपड़ा है, हमारा वस्त्र जो है, वो प्रकृति की तरह बिहेव करेगा। और हमारी बॉडी का पार्ट है वो, तो हमारी सेकंड स्किन की तरह बन जाता है। लेकिन वो फैब्रिक जो होना चाहिए वो नेचुरल फाइबर का होना चाहिए। तो दैट इज नेचर इंस्पायर्ड वीव्स, प्रकृति से इंस्पायर्ड वीव को ऑन द नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन एंड लिनन इन हैंडलूम से बनाया गया। सो दिस इज अवर यूएसपी। अगेन मैं ये कहूंगा आपको कि भारत का इकलौता हम स्टार्टअप ब्रांड है जो इस पे वर्क कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं और इसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 7 वीव्स हमने रिवाइव करने का पूरा प्रयास किया और उसे वापस पुनर्जीवित कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला कि एक्चुअल लिनन क्या होता है, फेक लिनन कैसे अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं चीजों को लेकर। तो फटाफट समरअप करते हैं कि आप जो अभी इंडियन यूथ है, जो न्यू जनरेशन है, उससे आप कैसे इंस्पायर करेंगे कि बिजनेसेस में आए, और एस्पायरिंग बिजनेसमैन है या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि उन्हें क्या 5 चीजें अभी से ही अवॉइड कर देनी चाहिए कि वो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर बनना चाहे। तो किसी भी यूथ को या किसी भी व्यक्ति को अगर बिजनेस में आना है या एंटरप्रेन्योरशिप में आना है तो 2 चीजें हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। पहला तो ये है, जैसे एलॉन मस्क कहते हैं कि यू कैन नॉट बी डायरेक्टली अल्फा मेल। इसका मतलब आप जाते ही कहीं भी जगह पे लीडर नहीं बन सकते हैं, उस बिजनेस के लीडर नहीं बन जाएंगे आप। आपको पहले खुद रिसीविंग साइड में होना चाहिए। एज अ कंज्यूमर आपको उसे कंज्यूम करना है, उसे टेस्ट करना है। तो अनलेस आप उसको कंज्यूम करेंगे नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे,
राइट, इफ्स एंड बट्स नहीं निकालेंगे, क्या उस पर आप इंप्रूव कर सकते हैं, ये आपके पास ये सारे सब कुछ प्रमाण होने चाहिए, राइट। तो ये अगर आपके पास है तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाइए कि आप एक अच्छे कंज्यूमर बन के उसे अनुभव करते हैं तो आपको अगर अच्छा लगता है, इफ यू बिलीव इन दैट, तो फिर आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। अब दूसरी बात जो मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये बोलना चाहूंगा कि भैया देखो, कोई भी ऐसा बिजनेस जहां पे आपके पास उसे बेहतर करने का, इनोवेटिव करने का या एडवांस्ड करने का स्कोप नहीं है, तो आप प्राइस वॉर में खत्म हो जाओगे। कोई भी आपको कट कर देगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, क्योंकि आप भी कुछ नया नहीं कर रहे हो। जो भी एआई से जॉब कट हुआ आईटी इंडस्ट्री में, क्या हुआ, वो यही हुआ है, राइट। लोग केवल और केवल कोड कर रहे थे, और कोड कितने सालों से कर रहे थे, कुछ नया तो कर नहीं रहे थे। तो एग्जैक्टली वही होगा, इफ यू कैन नॉट मेक इट बेटर या एडवांस नहीं कर सकते आप, वॉल्यूशन नहीं लाओगे, ऑफ कोर्स आपको नेक्स्ट लेवल लाना होगा, उसका वर्जन 2 लाना होगा, आपके पास स्कोप होना चाहिए उसे बेहतर करने का। तो अब ये बिजनेस पे, तब कोई भी बिजनेस में आप आइए, और खासतौर पे इस बिजनेस पे भी, राइट। अब 5 चीजें आपने कही है, आई एम नॉट श्योर कि मैंने कभी तक फिगर आउट किया 5 चीजें, पर जो चीजें मैंने अवॉइड की हैं या मैं दूसरों को कहूंगा अवॉइड करने के लिए, सबसे पहले तो ये है कि अभी भारत टेक्स करके एक एक्सपो लगा था, वहां पे हमारे वेंडर है, राइट, जो खुद सोसाइटी को लेके चलते हैं, कम से कम 10 वीवर्स उनके साथ काम करते हैं, वो हमको सप्लाई करते हैं। तो मैंने बोला भैया आप भारत टेक्स पे गए थे यार, अपना अनुभव साझा करो। तुमने बोला भैया वहां पे जाके एक ही बात समझ में आई कि जो आप कर रहे हो ना वही करना है। मैंने बोला क्या? उनने यही कहा, ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने कहा है कि भाई सबसे पहला काम ये है कि आप टेस्ट कर लो अपने प्रोडक्ट्स को, अच्छे से टेस्टिंग करो, स्टडी करो, बहुत अच्छे से स्टडी करो, लर्न इट, जितना कुछ आप पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, आप करो, टेस्ट करो, स्टडी करो। टेस्ट करने, स्टडी करने के बाद आप रियल टाइम में बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आप खुद देखो कि आपको कैसा फील हो रहा है। वो क्या आप एक कंज्यूमर बन के इसको खरीद सकते हो? पहले आप खुद सोचिए, अगर आप खरीद सकते हो तो आप दूसरे को भी बेच सकते हो। ये 3 चीजें हो गई पहले तो। चौथी चीज हमेशा याद रखिए, स्लो फैशन में हमेशा ये याद रखना होता है कि वर्क ऑन सस्टेनेबिलिटी। आप ऐसी शर्ट लेंगे, इतनी प्यारी शर्ट है वो, उसको आप लेके 6 महीने बाद फेंकोगे नहीं। आप 400 रुपए की शर्ट, 600 रुपए की शर्ट लेकर के 6 महीने बाद फेंक दोगे, राइट। लेकिन ये शर्ट आप कभी नहीं फेंकोगे, क्योंकि आप इतना देर हो गया है, आप अभी भी चेक कर लीजिए मेरे अंडर आर्म्स और आप अपने अंडर आर्म्स चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इतने देर में भी मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आई एम सो कॉन्फिडेंट बिकॉज आई नो माई प्रोडक्ट, ब्रीदेबिलिटी इन द नेक्स्ट लेवल। तो पॉइंट ये कि ये स्लो जाएगा, हैंडलूम में वीव होगा, तो यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस। और आप किसके साथ डील करेंगे? आप वीवर्स को काम देंगे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो, तो आपको कंपैशनेट होगा। तो द लास्ट थिंग इज, जिसके भी साथ आप काम कर रहे हैं, आपके हृदय में अगर प्रेम है, तो मेरे हिसाब से आप फिर इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अवॉइड लूज टॉकिंग। आपको एंगर इश्यूज हैं, मत आओ बिजनेस में। आप अगर बैठ करके टेस्ट नहीं कर सकते, मत आओ बिजनेस में। आप लर्न नहीं कर सकते हैं, मत आओ बिजनेस में। खुद अनुभव करके खुद एज ए कंज्यूमर फील नहीं कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, मत आओ बिजनेस में। बहुत से लोग होते हैं, भैया ये तो हमारे पास ये आया है तो हमने बेच दिया, हम थोड़ी ना घर में बैठ के खाएंगे इसको। किराना दुकान में कितनी बार होता है, राइट? ऐसा होता है ना। अरे भैया हम एक एक चीज थोड़ी ना, पर आप बेच रहे हो उसको। You don't believe in it. How are you selling it? Why are you selling it? So if you don't believe in this, don't come. It won't work for you. And the last is आपके अंदर पेशेंस है, तो क्योंकि it will take a lot of patience for you. धैर्य लगता है बहुत सारा, जिससे आप इस प्रोसेस में आ सकते हैं। It's a slow fashion. It takes time. बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कब से अपन डीले हो रहा था कि आप चलते हैं, स्केड्यूल करते हैं, तो आज इतना कुछ सीखने को मिला, तो थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप जो कार्य कर रहे हैं। मेरे को सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपकी, कि आपके आंखों में वो स्पार्क दिखता है, आपकी आंखों में सुनने की क्षमता दिखती है। जब मैंने आपके साथ बात की तो मुझे आपके अंदर का एक लर्निंग पर्सन है, जो एक लर्न करना चाहता है अपनी ऑडियंस के लिए। आप जिस डेडिकेशन के साथ सुन रहे हैं
और एक एक चीज को पॉइंट आउट भी कर रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चंस भी कर रहे हैं आप, और आप बहुत समय से आपने इस बात के लिए आप लगे रहे। मेरे हिसाब से 3 महीने हो गए टालते टालते, आप 3 महीनों से आपने कभी हार नहीं मानी। तो मुझे लगता है कि आप अपने व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं कि रियल टाइम लोगों के लिए इंस्पिरेशन लेके जाना कि हाँ सच में ऐसा कुछ हो रहा है और इस पे कैसे काम किया जाता है, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या आपको करना है, कितने से आप कर सकते हैं शुरू, और सच्चा अनुभव शेयर करना। ये सबसे बड़ी चीज है। इसके लिए बहुत 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 पेशेंस चाहिए जो आपके अंदर है, और ये मुझे आपके अंदर क्वालिटी देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपको सुनेंगे और लोग आपसे इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अस एंड टॉकिंग टू अस। बहुत अच्छा सीखने को मिला आपसे। लिटरली मतलब लिनन मीन जो था कि मैं लिनन समझ में आया कि बहुत चीजें फेक चल रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतना फेक कर रहा है, तो एक्चुअल जो चीज है जो लोगों को समझ में आए, उससे बिजनेस में आना तो पता हो एटलीस्ट कि मुझे ये पता है तो मैं बिजनेस में आ सकता हूँ। सच्चा लिनन चेक करने के लिए एज अ बिजनेसमैन हमेशा 3 स्टेप ही रहेंगे, मैं फिर से हाईलाइट करता हूं। सबसे पहले लिनन का छोटा सा फैब्रिक उठाइए, उसको बर्न टेस्ट करिए, कागज की तरह जल जाए और कागज की तरह उसमें बिल्कुल वैसा जला जो उसका कार्बन बचता है जो आखिरी का ऐश, वो मिल जाए आपको और वही कागज वाली स्मेल आए, तो समझ लीजिए कि वो नेचुरल फाइबर। नेचुरल 100% लिनन होगा ये नहीं, लेकिन लिनन और कॉटन हो सकता है उसमें। दूसरा जो ये है कि उसके ऊपर पानी की एक बड़ी बूंद डालिए, तुरंत अब्जॉर्ब होता है, तो कॉटन ज्यादा है उस पर लिनन कम है। तीसरी, यस, ये कर सकते हैं। और तीसरा आप ये कर सकते हैं कि आप उसको खुद पहन के देख लीजिए, और अगर आपका लिनन जो है यहाँ पे स्वेट ट्रैप कर रहा है तो वो गड़बड़ है। राइट, वो लिनन ये कॉटन जो भी मिक्स है उस पे वो आप समझ सकते हैं। ये 3 चीजें आप हमेशा सिंपल तरीके से कोई भी लिनन पे देख सकता है, उसे पता चल जाएगा ट्रू लिनन है या नहीं। एंड मी बीइंग एन एग्जांपल, पिछले 2 घंटे से हम बिना पंखे बिना एसी के बैठे हुए हैं और मेरे अंडर आर्म्स आप चेक कर सकते हैं। दैट्स द रियल टाइम टेस्ट। थैंक यू सो मच।